परम पूज्य गुरुदेव श्री माधोराम जी के चरणों में कोटसा नमन करते हुए आशीर्वाद लेते हुए एवं इस कहानी के रचयिता परमादरणीय कवियों श्री जय नारायण यादव जी को कोटसा नमन व प्रणाम करते हुए मैं नंद कुमार यादव आनंद फैजाबादी ग्राम रामपुर गोहनिया अमरगंज मिल्कीपुर जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश आप सभी से आशीर्वाद लेते हुए श्री राम जन्मभूमि का इतिहास सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी श्रोतागण इसको जरूर पसंद करेंगे। प्रणाम जी। भूमिका के माध्यम से कहना है, श्री राम जब धाम गमन किए बाढ़ सरजू में आई अवध बह गया, मंदिर घर जन्मभूमि बची थी नहीं, खड़ी दीवाल बस खंडहर रह गया। राम के पुत्र किसने बनाया पुनः, धाम साकेत फिर से हंसता रह गया। जय नारायण कहे युग बीतता रहा, समय काफी हुआ मंदिर फिर ढह गया। सज्जनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जब धाम गमन हुआ तब उसके बाद सरजू में भीषण बाढ़ आई। राजमहल और कुछ मंदिरों को छोड़कर जन्मभूमि और तमाम मंदिर बाढ़ में बह गए। श्री राम जी के सुपुत्र कुश ने दोबारा जन्मभूमि और मंदिरों का निर्माण करवाया। त्रेता व द्वापर युग बीता और कलयुग में मंदिर पुनः जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया और ढह गए। एक कव्वाली की लाइन है बाबूजी। अरे बसियक और दुनिया है इसी संसार के नीचे, तो बसियक और दुनिया है इसी अरे संसार के नीचे। अरे पड़ गया सखियों का झूला कदम की डार के नीचे। ये तो ओरिजिनल रहा। इसी लाइन में गीत का भाव देखिए। अरे कहानी ये पुरानी है, इस बीसन न चलता था। तो कहानी ये पुरानी है, इस भी अरे सन न चलता था। अरे राजा महाराजा होते थे, सिर्फ युग ही बदलता था। हाँ, शेर के माध्यम से कहना है, सज्जनों ध्यान दीजिएगा। त्रेता बीत गया द्वापर युग जाता रहा,
आया कलिकाल अपना जाल वो बिछाता रहा। इसी कल युग में राजा विक्रम महाराज हुए, विचार अच्छा रहा मानो धर्मराज हुए। सज्जनों, कलयुग में विक्रमादित्य हुए जो उज्जैन के राजा थे और बड़े ही धर्मात्मा थे। हाँ, शहर उज्जैन से अयोध्या घूमने आए, अवध की दशा देख आंख में आंसू छाए। शोध करवा के राम जन्म भूमि बनवाए, मुख्य मंदिर जो रहे उनको भी वो सुधराए। एक बार राजा अयोध्या में दर्शन के लिए आए और अवध की दयनीय दशा को देख करके आंखों में आंसू छलक आए। बाबूजी, राजा विक्रमादित्य ने बड़े बड़े विद्वानों व मनीषियों को बुला करके शोध करवाया और राम जन्मभूमि तथा प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया। कहना है, इन्हें विक्रम के नाम विक्रम संवत चला। त्रेता युग में रहे अवध बीच राम लला। 11,000 वर्ष अवध राम राज रहा, प्रजा सुखी रही कोई नहीं मोहताज रहा। सज्जनों, इन्हीं राजा विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत चला। अयोध्या में 11,000 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी का राज्य रहा। इनके राज्य में प्रजा को कोई कष्ट नहीं था, सभी लोग बड़ा ही आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। टेक के माध्यम से कहना है, तो रामायण वाल्मीकि जी की स्कंध पुराण परमाण में है। अरे ग्रंथों को पढ़कर देखो राम से काल मिलता था। ग्रंथों को पढ़कर देखो राम से कहना है। पनवा में कहना है, अरे दसवा हमार रहल सोने की चिड़िया हो, कैले लुटेरे कंगा। जब से कमजोर भैले राजा महाराजा हो, अरे तब से आयल है मुगल का। सज्जनों, अपना हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन लुटेरों ने लूट लूट कर देश को कमजोर कर दिया। जब राजा महाराजा कमजोर हो गए, तब मुगल भारत देश पर हावी हो गए। तर्ज का नमूना कहना है, अरे पिया पलटानी आमा, अरे पिया पलटानी आमा, अरे भैले भारती हो जोता वैया बिना खतवा। अरे जोता वैया बिना खतवा, अरे पड़ाल पारती हो जोता वैया बिना खेतवा। बहुत अच्छे भैया, वाह। हाँ, इसी लाइन में गीत का भाव देखिए। अरे मुगल शासन काल जब, अरे मुगल शासन काल जब, अरे आई गईले हो बाबर
दसवा मायातंक बाबर दसवा मायातंक अरे फैलाई दे हले हो बाबर दसवा सजनों, मुगल शासक बाबर का राज पूरे हिंदुस्तान पर हो गया और बाबर ने अपने देश पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। कहना है अरे मेरा बाकी मुसलमान रहल खूंखार हो, बाबर की सेना का सेनापति जुझार हो, बाबर की ओ अवधा नगरिया पे चढ़ाई कैले हो बाबर जतावा मायातंक फैलाई दे हले हो बाबर का सेनापति मीर बाकी बड़ा ही क्रूर था। उसने अयोध्या के ऊपर चढ़ाई कर दिया और क्या किया बाबूजी? 21 मार्च सन 1528 21 राम जन्म भूम पापी तोप से गिराई से राम जन्म ओ अरे लोगों का दिल दहालाई दे हले हो बाबर जतावा मायातंक फैलाई दे हले हो बाबर सोच से बहादुआ सजनों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस राम जन्मभूमि का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था उसको 21 मार्च सन 1528 को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोप लगवाकर ध्वस्त करा दिया और हिंदुस्तान के लोगों पर वज्र गिरा दिया। कवि को टेरी का भाव देना पड़ा। अरे विवाद बुझ दिल बाबर से बढ़ा, विवाद बुझ दिल बाबर से बढ़ा, अरे बेरहमी बर्बरता बस बना बिकर संभाल विवाद बुझ दिल बाबर से बढ़ा। जिया जिया मुन्ना वाह पड़े थे
बाबर ने जबरन धार्मिक स्थल को तोड़कर जघन्य अपराध के साथ साथ कायरता का काम किया बाबू, क्योंकि किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। उसने मंदिर को तोड़वा कर महापाप कर दिया। भोजपुरी वालों ने एक गीत दिया, हाय रे ओठ लाली, हाय रे कजरा, हाय रे ओठ लाली, हाय रे कजरा, जान मारे तोहरा तोल से घंघराए गोरे, कहियो तू करवैबू मार झगड़ाए गोरे। हाँ बाबूजी, ये तो ओरिजिनल रहा। इसी लाइन में गीत का भाव देखो, हो गईले हल्ला भैले भारी खतरा, हो गईले हल्ला भैले भारी खतरा, राम जन्म भूमि तोड़वाई सब बाबर निर्दया, राजा रानी वीर चलल सब लड़ने लड़ैया। हाँ, कहना है भीटी रियासत के राजा महाताब हो, हाँ हसावर से लड़ने चाले रण विजय जानाब हो, ओ महारानी जय राजकुंवर बनली काली मैया, महारानी जय राजकुंवर बनली काली मैया, राम जन्म भूमि तोड़वाई सब बाबर निर्दया, राजा रानी वीर चलल सब लड़ने लड़ैया। हाँ सजनों, भीटी रियासत के राजा महताब थे। उन्होंने जन्मभूमि के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी। हसुअर के महाराज रणविजय सिंह और उनकी महारानी जय राजकुंवर दोनों अलग अलग सेना लेकर के मुगलों से युद्ध किए। सजनों, यह विश्व रिकॉर्ड ही होगा कि किसी रियासत के राजा पुरुषों की व महारानी नारियों की सेना लेकर लड़े हो। इससे सिद्ध होता है कि हिंदुस्तान की नारियों ने भी जन्मभूमि के लिए अपना खून बहाया। कहना है, अरे राजगुरु पंडित रहले पांडे देवी दीन हो,
मुगल की सेना का ले ले चैन छीन हो। हो मुगल सिपाही भगले कैले दैया दैया। ओ मुगल सिपाही भगले कहले दैया दैया। राम जन्म भूमि तोड़वाई बाबर निर्दया। राजा रानी वीर चलल सब लड़ने लड़ैया। सजनों, राजगुरु पंडित और देवी दीन पांडे ने भी मुगलों की सेना से लड़ाई करके उनके छक्के छुड़ा दिए। उड़ान में कहना है अरे बाबर दुनिया से चल दहले शासन हुआ हुमायूं। अरे शेर शाह गद्दी पर बैठल अरे तब न बदली बायू। अरे विवाद बुझ दिल बाबर से बढ़ा। अरे 10 गो बार भयर न रुकल नहीं बकवादा। विवाद बुझ दिल बाबर से बढ़ा। जब बाबर की मृत्यु हो गई तो सन 1530 से 1556 तक हुमायूं और शेरशाह का शासन रहा। इन दोनों के शासन काल में श्री राम जन्मभूमि के लिए 10 बार युद्ध हुआ। मुगलों से युद्ध करने वाले और कौन कौन थे आगे गीत में सुने। तर्ज का नमूना है बाबूजी, ध्यान दीजिएगा। अरे पल पल ना माने टिंकू जिया। पल पल न माने टिंकू जिया। टिंकू जिया इश्क का मंजन घिसे हैं पिया। हाँ, ये तो ओरिजिनल रहा। इसी लाइन में गीत का भाव देखिए। स्वामी जी सेना सजाते रहे। स्वामी जी सेना सजाते रहे। सजाते रहे मुगलों का छक्का छुड़ाते रहे। साधु संतों की सेना तैयार भैली। जन्मभूमि बदे मार 10 बार भैली। कभी जीते बहादुर कभी हार भैली। रानी के सैनिक भी आते रहे। रानी के सैनिक भी आते रहे। आते रहे मुगलों का छक्का छुड़ाते रहे। सजनों, स्वामी महेशानंद जी महाराज साधु संतों की सेना तैयार किए और 10 बार मुगलों से लड़ाई लड़ी। इनके साथ हसवर की रानी जयराज कुंवर स्त्रियों की सेना लेकर बराबर मुगलों से जन्मभूमि के लिए लड़ती रही। हाँ, कहना है
हमारे हैदराबाद में एक मार्कन मुदहा है। प्रतापगढ़ का एक आदमी किराना स्टोर पर नौकरी करता था, जो थोड़े मोटे दिमाग का था। सेठ ने उसे 3 महीने बाद छुट्टी दिया, वेतन में कागज का नोट कम दिया और रेजगारी ज्यादा दे दिया। पैसा पाने पर घर को फोन किया, कहा हेलो मेरी जान, मैं आ रहा हूं, तैयार रहना, शाम को शॉपिंग करने चल रहा है। पड़ोस में रहने वाली एक सखी ने पूछा, का वाली आज बहुत प्रसन्न रहा। तब वो कहती है, अरे छुट्टी पौले फोन कैले मोदाहा से, छुट्टी पौले फोन कैले मोदाहा से, अवतार सैया सखी गदहा से। सखी ने कहा, आवतारी आज शाम के पहुंचे या काल शाम के कोनो भरोसा नहीं थे। पड़ोसन ने खाली नाक देखा तो पूछा, नथुनी कहाँ गायब हो गए। तब कहा, का बताई, सुबह 4 बजे झाड़ू पोछा करते रहली और नथुनी गिर गए और ना मिलल। हमका ही जान पड़ल बानी, कहा का है, बही गयल नथुनी नरदहा से, बही गयल नथुनी नरदहा से, अवतारे सैया सखी गदहा से। हाँ, इसी लाइन में गीत का भाव देखिए। सन 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन रहा। अकबर के शासन काल में श्री राम जन्मभूमि के लिए हिंदुओं से 20 बार युद्ध हुआ। कहना है, अकबर का राज जब आई गईले, अकबर का राज जब आई गईले, मंदिर का विवाद फिर जोराई गईले। हाँ, 20 बार हिंदू से लड़ाई भइले, 20 बार हिंदू से लड़ाई भइले, मंदिर का विवाद फिर जोराई गईले। संत बालरामाचार्य सेनापति बनले, साधु की सेना सजाया कब्र से लड़ले। बाबा रण में वीर गति पाई गईले, बाबा रण में वीर गति पाई गईले, मंदिर का विवाद फिर जोराई गईले। हाँ सजरो, संत बलरामाचार्य भी साधु संतों की सेना सजाकर स्वयं सेनापति बने और अकबर की सेना से लड़ाई करते रहे। लेकिन बाबूजी दुर्भाग्यवश बाबा श्री राम जन्मभूमि के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। कहना है अगली लाइन में, ध्यान दीजिएगा, वीर बाला तो नरमल की माना ले हो राय हो, मस्जिद के आगे दहले मंदिर बनवाए हो।
हिंदुओं से पूजा करवाई देहले, हिंदुओं से पूजा करवाई देहले, मंदिर का विवाद फिर जोराई गईले। हाँ बाबूजी, अकबर धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था। उसने बीरबल और टोंडरमल से पूछा कि आखिर हिंदू और मुसलमान की एकता कैसे बरकरार रह सकती है। तब बीरबल ने कहा, जहांपना आप मस्जिद के आगे मंदिर बनाने का आदेश दे दीजिए। हिंदू मंदिर में पूजा करें और मुसलमान भाई मस्जिद में। उड़ान में कहना है बाबूजी, 1658 से 1707 के बीच अरे 30 बार है युद्ध भयल, अरे रहल औरंगजेब नीचे, अरे विवाद बुझ दिल बाबर से बढ़ा। अरे जन्म भूमि के खातिर झेले भक्त अवसाद, विवाद बुझ दिल बाबर से बढ़ा। जिया बहादुर वाह। सजनों, औरंगजेब बड़ा ही नीच और कट्टरपंथी शासक था। उसने हिंदुओं के आस्था के केंद्र तमाम मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया। उसके शासनकाल में श्री राम जन्मभूमि के लिए 30 बार बाबूजी चौकड़ा के भाव में कहना है, अरे 18वीं सदी के मध्य में, 18वीं सदी के मध्य में मुगल राज का भयल पतन। आज 1847 से अरे 57 तक सुनो श्रीमन, अवध प्रांत के नवाब रहले वाजिद अली शाह सज्जन। हिंदू मुस्लिम को बुलवाए, हिंदू मुस्लिम को बुलवाए, एक कमीशन किया गठन। बाबूजी, जब 18वीं सदी आई तब मुगलों का शासनकाल समाप्त होने के कगार पर था। उसी समय अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी। अवध प्रांत के नवाब सादत अली शाह भी रहे। वो भी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। फैजाबाद में जो मार्केट शहादतगंज है, इन्हीं के नाम से है। अवध प्रांत के आखिरी नवाब बाबूजी वाजिद अली शाह रहे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के लिए कमीशन समिति का गठन किया। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत दिया बाबूजी, फिल्म का नाम दबंग 2। तोरे नैना बड़े दगाबाज रे,
कल मिले हाय कल मिले हमका भूल गए आज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। हाँ ये तो ओरिजिनल रहा। इसी लाइन में गीत का भाव देखिए। अपने मनवा में कैले विचार हो कैसे बाढ़े हाय कैसे बढ़े हिंदू मुस्लिम में प्यार हो अपने मनवा में कैले विचार हो। सजनों वाजिद अली शाह ने हिंदू और मुसलमानों में प्यार कायम करने के लिए जिस कमीशन समिति का गठन किया उसमें 3 लोग थे, हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज। कहना है 3 लोग रख ले कमीशन समिति में जांच करा सही दिया खबरिया। 3 लोग रख ले आई रिपोर्ट रहल नाही मस्जिद मंदिर मिलल बा भितरिया। मस्जिद छोड़े का मुस्लिम तैयार भैले अमीर अली राम शरण में करार भैले। अंग्रेज देहल दोनों का मार हो हाँ अंग्रेज देहल दोनों का मार हो अपने मनवा में कैले विचार हो। सज्जनों कमीशन समिति में जो 3 लोग थे उन्होंने जांच करके बताया कि यहाँ कभी मस्जिद नहीं थी। इस बात को सुनकर मुसलमान भाई मस्जिद छोड़ने को तैयार हो गए। मुसलमानों की तरफ से अमीर अली और हिंदुओं की तरफ से बाबा रामशरण दास अगुवा। दोनों लोगों में ये तय हुआ कि मुसलमान मस्जिद छोड़ देंगे और हिंदू लोग जन्मभूमि में पूजा करेंगे। बाबूजी जब इस बात का पता अंग्रेजों को लगा तो उन्होंने सोचा कि अगर इन दोनों का विचार एक हो गया तो हमारी फूट डालो राज करो वाली नीति बेकार जाए। इसी बात को लेकर के दोनों को भड़काया बाबू। जब अंग्रेज की दाल नहीं गली तो पाप सवार हो गया। राम जन्मभूमि विवाद के सामने एक इमली का पेड़ था, उसी पेड़ पर लटकाकर अमीर अली और रामशरण दास की फांसी करवा दी। इस घटना के बाद हिंदू और मुसलमान डर गए और मंदिर मस्जिद की चर्चा करना कुछ दिन के लिए बंद कर दिया। उड़ान में कहना है बाबूजी, सन 1885 में बाबा रघुबर दास अरे फैजाबाद कोटमा कैले अरे मंदिर की अरदास अरे विवाद बुझदिल बाबर से बढ़ा। अरे मस्जिद पास बने मंदिर जाय आशीर्वाद विवाद बुझदिल बाबर से बढ़ा। बहुत अच्छा जिया बहादुर वाह।
हाँ बाबूजी, एक तर्ज बजी, ध्यान दीजिएगा। अरे माटी माँ मिलाई देहलस, अरे माटी माँ मिलाई देहलस, मोरे नैहरे कैनूर हो कि मिलल बा शराबी सैया। एक सखी अपने दूसरी सखी से कहत कहा, अरे मिलल बा शराबी सैया, नशा वही मचूर हो कि मिलल बा शराबी सैया। बहुत अच्छे भैया, वाह। हाँ बाबूजी, इसी लाइन में गीत का भाव दे। अरे विश्व हिंदू परिषद वाले, अरे विश्व हिंदू परिषद वाले, अरे कहले ललकार हो कि जन्मभूमि मंदिर बनी है, बनल बा विचार हो कि जन्मभूमि। बहुत अच्छे भैया, वाह। बहुत अच्छे, वाह बहादुर। सजनों, 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलने और विशाल मंदिर निर्माण के लिए अभियान शुरू कर दिया और गरज करके कहा कि ताला खोल दो नहीं तो तोड़ डालूंगा। कहा क्या, ध्यान दीजिएगा। ताला खोलो नहीं देबे तोड़ के बहाई, साठ करोड़ हिंदू करी है लड़ाई, हो अरे राम लला के खातिर, राम लला के खातिर बहे रक्त धार होगी, मंदिर बनेगा वहीं बनल बा विचार हो के राम। बहुत अच्छे, वाह भैया, वाह। सजनों, 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने विवादित स्थल का ताला खुलवाया और हुआ क्या, 1986 में, ध्यान दीजिएगा, 1 फरवरी सन 1986 हिंदू की चेहरे की मिटल उदास, उदासी कैसे मिटी बाबूजी, ध्यान दीजिएगा। 1 फरवरी 1986 को जिला फैजाबाद न्यायाधीश के.एम. पांडे ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दे दिया। और होता क्या है, हिंदू की चेहरे की मिटल उदास,
हो अरे पूजा की इजाजत पौले, पूजा की इजाजत पौले, होला जय जयकार हो की जन्म भूमि मंदिर बनी है बनल बाबी। सजनों 1989 में भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास की इजाजत दे दी है। अगले लाइन में कहना क्या है, फिल्मी दुनिया वालों ने गीत दिया, फिल्म का नाम धर्म कांटा। सन 1990 में होता क्या है, अरे ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, हाँ ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। बहुत अच्छे, वाह भैया वाह। छुरिया चल जाए, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, छुरिया चल। हाँ बाबूजी, सन 1990 में जब कार सेवक अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए कार सेवा में जाने लगे तो कोई सब्जी पूड़ी, कोई परेठा सब्जी, यानी जिसके पास जो था लेकर चल देता है। कुछ लोग घर में बताए कि मैं अयोध्या कार सेवा में जा रहा हूँ। घर वाले डांटने लगे, जो कायर थे कहा कि जान गंवावे खोए तो जाओ, हमार जान फालतू नहीं। लेकिन बाबूजी वो श्रद्धालु करते क्या हैं, अरे निकले हैं कार सेवक, निकले हैं कार सेवक आलू बंडा बांध के, निकले हैं कार सेवक आलू बंडा बांध के। हाँ केहू छाड़ी ले बाड़े, केहू छाड़ी ले बाड़े, केहू डंडा साध के, केहू हाँ सजनों, घर वालों के डांटने पर भी राम भक्त नहीं मानते, बाजार पहुंच जाते हैं और जो थोड़ा मोड़ा पैसा था उसी में आलू बंडा वगैरह खरीद लेते हैं कि रास्ते में भून कर खा लेंगे, लेकिन राम काज के लिए जरूर जाओ। होता क्या है, खेत मेड़ पगडंडी चल, सड़क शहर ना जाई, सड़क शहर हाँ या तो जन्मभूमि बन जाए, ना ही होए लड़ाई, मारब या मर जाई। अनपढ़ वोट गरी धारक, अनपढ़ वोट गरी धारक शास्त्री उपाधि के, केहू छाड़ी ले बाड़े, केहू डंडा साध के।
हाँ बाबूजी, कार सेवक खेतों खलियानों जंगलों से होकर चल देते हैं कि रास्ते में पुलिस ना मिल जाए और कैद करके जेल में डाल दे। बाबूजी, जो लोग सड़क से पैदल या गाड़ी से जा रहे थे, पुलिस ने उनको पकड़कर बंद कर दिया। उस समय स्कूल कॉलेज थाने में तब्दील हो गए थे। और इधर सज्जनों, 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवक बाबरी ढांचे के गुंबजों पर चढ़कर भगवा ध्वज फहरा देते हैं, जिसमें 4 लोग शहीद। उसी में एक थे रामचल हलवाई, जो कस्बा सुजागंज रुदौली जनपद फैजाबाद के निवासी थे। होता क्या है, फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत दिया, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। बाबूजी, इसी लाइन में गीत का भाव देखिए। ढीला ढाला प्रशासन बड़ा तेज हो गया, ढीला ढाला प्रशासन बड़ा तेज हो गया, था हिंदुस्तानी नेता वो अंग्रेज हो गया। जब कार सेवकों ने भगवा फहरा दिया, आदेश मिला पुलिस को गोली चला दिया। साकेत धाम खून से लबरेज हो गया, साकेत धाम खून से लबरेज हो गया, था हिंदुस्तानी नेता वो अंग्रेज हो गया। सजनों, 30 अक्टूबर के चौथे ही दिन यानी कि 2 नवंबर 1990 को पुनः कार सेवा के लिए राम जन्मभूमि जा रहे थे। लाल कोठी के पास जैसे ही पहुंचे, निहत्थे कार सेवकों के ऊपर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा दी, जिसमें बहुत संख्या में कार सेवक गोली का शिकार हुए और मारे गए। बाबूजी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे। होता क्या है बाबूजी, ध्यान दीजिएगा। लाशों पे गिरी लाश, लोग तड़पते वहां, लाशों पे गिरी लाश, लोग तड़पते वहां, हैरान था प्रशासन रुका नहीं कारवां। श्री राम की कृपा से काम तेज हो गया, श्री राम की कृपा से काम तेज हो गया, था हिंदुस्तानी नेता वो अंग्रेज हो गया। सजनों, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। बाबूजी, तड़ातड़ गोली चलती है, लाशों के ऊपर लाश गिरती है,
और चारों ओर चीखने चिल्लाने की आवाज गूंज जाती है। अवधपुरी खून से सराबोर हो जाती है, प्रशासन परेशान हो जाता है, लेकिन कार सेवक बाबूजी जय श्री राम बोलते हुए अपना कदम पीछे नहीं हटाते। बाबूजी कवि को पहापट में भाव देना पड़ा। अरे चला मुकदमा बहुत दिनों तक, अरे उलझन भैली मनवा में। अरे चला मुकदमा बहुत दिनों तक, अरे उलझन भैली मनवा में। और राम जन्म भूमि का मुद्दा गूंजा सकल जहनवा में। ये बहादुर हुआ। सजनों, इस घटना के बाद राम जन्मभूमि का मुद्दा संपूर्ण हिंदुस्तान का विश्व में गूंज जाता है। कहना है हाई कोर्ट इलाहाबाद में जब भैली सुनवाई, न्यायालय ने 3 भाग में दिया जमीन बटा। अरे तब मामला ना सुलझा, अरे विश्वास रहल कानूनवा में। और तीनों पक्ष बढ़ल आगे, वो डटा रहल मैदानवा में। ये बहादुर वाह, बहुत अच्छे। हाँ सजनों, जब हाई कोर्ट इलाहाबाद में इसकी सुनवाई हुई तो न्यायालय ने जमीन को 3 भाग में बांट दिया। जन्मभूमि, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी बोर्ड। लेकिन यहाँ पर भी मामला नहीं सुलझ पाया बाबूजी। कानून में विश्वास करते हुए यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन तक केस की भयल सुनाई। 1045 पन्नों में फैसला लिखाई। सजनों, सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन तक इस मामले की सुनवाई होती है। 1045 पन्नों में फैसला होता क्या है बाबूजी? अरे 38 मिनट में न्याय सुनौले, अरे 9 तारीख को दिनवा में। अरे 38 मिनट में न्याय सुनौले, अरे 9 तारीख को दिनवा में। और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई पीठ रही कुल कमवा में। बहादुर हाँ सजनों, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने जब 38 मिनट में फैसला सुनाया तो हिंदुस्तान के लोग खुशी से जुटे। और 9 नवंबर 2019 दिन शनिवार बड़ा अमन चैन भरा रहा। पंच परमेश्वर की भूमिका में 5 न्यायाधीश कौन थे बाबूजी? ध्यान दे दें। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति यश अब्दुल नजीर। आप 5 न्यायमूर्तियों को गायक नंद कुमार यादव आनंद फैजाबादी व साथियों की ओर से आप सबको कोटि सा नमन। आप 5 न्यायमूर्तियों का नाम इतिहास के पन्नों में युग युगांतर चमकता रहे। सजनों, होता क्या है, इधर एक दुल्हा जब प्रदेश जाएला तो दुल्हनिया का हक का है। अरे कर जाऊ
अरे कर जाऊ करे जाऊ, अरे करे जाऊ करे जाऊ करे जाऊ, एगो चुम्मा देले जाया हो करे जाऊ। बहुत अच्छे वाह भैया। इसी लाइन में बाबूजी गीत का भाव सुनिए। अरे सहारवा सहारवा, अरे सहारवा सहारवा सहारवा, लोगवे चर्चा कैले गौवा यौ सहारवा। जी बहादुर वाह। कोर्ट का फैसला है निष्पक्ष आया, हाँ 5 एकड़ भूमि मुसलमानों को दिलाया। हो अरे सबका सम्मान भैले, अरे सबका सम्मान भैले, होई ना झगारवा झगारवा, लोगवे चर्चा कैले गौवा यौ सहारवा। हो लगवे जी मुन्ना वाह। बाबूजी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनते ही 5 न्यायमूर्तियों के साथ साथ निष्पक्ष न्याय की चर्चा चारों तरफ होने लगी। 5 एकड़ जमीन मुसलमान भाइयों को मिलती है, बिना लड़ाई झगड़ा के सबका सम्मान हो। बाबूजी अगली लाइन में कहना क्या है। कोटि कोटि धन्यवाद मोदी सरकार को, हाँ जड़ से मिटौले हिंदू मुस्लिम तकरार को। हो एकता अखंडता में, अरे एकता अखंडता में पड़ल ना दरारवा दरारवा, लोगवे चर्चा कैले गौवा यौ सहारवा। सजनों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कोटि नमन है, जिन्होंने देश व प्रदेश में अच्छा शासन प्रशासन देकर हिंदू मुस्लिम झगड़े को जड़ से मिटा दिया और एकता अखंडता में दरार नहीं आने दिया। बाबू होता क्या है, आखिरी में धुन के माध्यम से कहना क्या है। अरे सुप्रीम कोर्ट फैसला सब ही सिर माथे चढ़ाई हो, अरे सुप्रीम कोर्ट फैसला सब ही सिर माथे चढ़ाई हो, और मोदी सरकार दिले झगड़ा ने पटाई हो। वाह बहादुर वाह। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी ने सिर माथे चढ़ाया और
न्यायमूर्तियों के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी को भी हार्दिक बधाई दिया, नमन किया कि धन्य है से प्रधानमंत्री। और होता क्या है बाबूजी, मोदी जी की मेहनत से आयल नया सबे, अरे 491 बरस से था अंधेरा, हो अरे भारी खुशी सभी के दिल में खुशियां ना मनाई हो, अरे भारी खुशी सभी के दिल में, अरे खुशियां ना मनाई हो, मोदी सरकार तेरे झगड़ा नहीं पटाई हो। वाह भैया, सजनों, राम जन्मभूमि का मुद्दा 491 बरस से चला रहा था। इतने दिनों से जो अंधेरा छाया हुआ था, मोदी जी और उनकी सरकार ने सवेरा में तब्दील कर दिया बाबू। और अगली लाइन में कहना क्या है, अरे योगी जी सुरक्षा पे देहले बड़ा ध्यान हो, अरे 9 नवंबर 2019 महान हो, हो अरे हिंदू मुस्लिम मिले गले से, अरे अच्छा दिन गयाई हो, अरे मोदी सरकार पहले झगड़ा निपटाई हो, मोदी सरकार। सजनों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बारंबार नमन है, जिन्होंने सुरक्षा पर बड़ा ही ध्यान दिया, जिससे पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई प्रिय घटना नहीं घटी, किसी को खरोच तक नहीं लगी। और 9 नवंबर 2019 दिन शनिवार महान हो गया। बाबूजी, हिंदू मुस्लिम प्यार से गले मिले, इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। आखिरी में गुरु घराने का परिचय देते हुए कहना क्या है, परम पूज्य गुरुदेव श्री माधोराम जी के चरणों में कोटि प्रणाम है, जिन्होंने श्याम चरितमानस को लिखकर संपूर्ण मानव को अमूल्य धरोहर प्रदान किया। और इस कहानी के रचयिता परमादरणीय कविवर श्री जय नारायण यादव को भी बारंबार प्रणाम है, जो कि अपनी उत्तम लेखनी से परम पूज्य गुरुदेव श्री माधोराम यादव जी का नाम रोशन कर रहे हैं। कहना है, गुरुवर माधोराम चरण में सादर शीश झुकाया, अरे श्याम चरित मानस रच देहले, अरे सबका मन हर्षाया, अरे विवाद बुझ दिल बाबर से बढ़ा, अरे लिख ले जय नारायण नंद कुमार है कैले याद, अरे लिख ले जय नारायण आनंद है कैले याद, विवाद बुझ दिल बाबर से बढ़ा। बाबा
जिया भैया वाह। वाह भैया प्रवेश। जिया बहादुर वाह।